रोहन एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और रोहन और नेहा एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। रोहन और नेहा एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे और 2 साल बाद भी जबकि ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए था, नेहा खुश नहीं थी। नेहा को सेल्फ केयर का टाइम नहीं मिलता था, नेहा को अपने दोस्तों के साथ पर्सनल स्पेस नहीं मिलती थी, नेहा को अपनी हॉबीज पर जाने के लिए भी रोहन की परमिशन चाहिए होती थी। और ये जब सब बातें नेहा रोहन से कम्युनिकेट करती थी तो वो कहते था, डार्लिंग मैं तो तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो तेरी केयर करता हूँ, अब तुझे उसमें भी प्रॉब्लम है। अब तू इतनी इमोशनली मुझ पर बर्डन कर रही है कि मैं कहाँ तक तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी एंड नेहा पर ही डाल देता था। हर झगड़े की वजह नेहा होती थी, हर कलेश की वजह नेहा होती थी, हर आर्ग्यूमेंट की वजह होती थी, हर जगह अगर कोई उसे जाने से रोक रहा है तो भी नेहा होती थी। मतलब वॉट एवर रॉन्ग वॉज इन रोहन्स लाइफ, नेहा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाउ इज इट पॉसिबल? इन दी एंड जब नेहा को कोई रास्ता समझ नहीं आया और इस रिलेशनशिप से वो बाहर भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि जब भी वो सोचती थी कोई स्टेप ले तभी रोहन आके उसको मीठी प्यारी चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लेता था। तो उसको समझ नहीं आता था मैं करूं क्या। शी वेंट टू अ थेरेपिस्ट, शी सीक्ड हेल्प, शी टॉक टू हर फ्रेंड्स और सबसे ज्यादा उसको पता चला कि रोहन इज गैसलाइटिंग, मैनिपुलेटिंग हर। रोहन के ये नार्सिस्टिक पर्सनालिटी ट्रेट्स नेहा को जीने नहीं दे रहे थे, साथ में रहने नहीं दे रहे थे, अलग होने नहीं दे रहे थे। सो दोस्तों, अगर आप नेहा रोहन किसी से भी रिलेट कर पा रहे हो तो हमारा पिछला वीडियो था व्हाट इज गैसलाइटिंग एंड साइंस टू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई गैसलाइटिंग। पर आज हम एक रिलेशनशिप में गैसलाइटिंग कैसे इफेक्ट करती है और कैसे झंझोड़ के रख देती है, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे से कैसे डाउन करती है और आप सेल्फ डाउट ब्लेम में कैसे गिर जाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं डॉक्टर गरिमा गुप्ता, एक मेंटल हेल्थ कोच, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, गैस लाइटिंग इन रिलेशनशिप्स के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। बहुत अरसा बीत जाता है हमारी रिलेशनशिप में, फिर भी हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इन दी एंड हम उसी में ही रहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे चेंज होता देखते हैं कि याद आता है हम खुश रहने वाले इंसान थे, हमारी पर्सनैलिटी अंदर से ही एक हैप्पी पर्सनैलिटी है, एंड लुक एट मी नाउ, मैं बिटर हो गया हूं। आफ्टर ऑल हर इशू जो उनकी लाइफ में, उसकी जिम्मेदारी आप पर है, आपकी ही वजह से वो सारे हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजों से रिलेशनशिप में, चाहे टीनेज रिलेशनशिप हो, चाहे एडल्ट रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी काफी साल की रिलेशनशिप हो, सब में होती है, पर छोटी छोटी चीजों में होती है। इन दी एंड आपको एक तो सोसाइटी से काट दिया जाता है, आपका पेरिफेरल जो होता है ना वो छोटा कर दिया जाता है, ताकि आप किसी से सपोर्ट ना सीख कर पाए। आप आइडेंटिफाई भी करोगे तो कर क्या लोगे, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है इस इंसान के साथ रहने का। एंड फिर वो इंसान फिर वही कार्ड्स ब्लेम करता है, ब्लेमिंग शुरू हो जाती है और सब कुछ आपके ऊपर आ जाता है। इन दी एंड यू फील वर्स। अगर आपके साथ या आपके चारों तरफ किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है, प्लीज इसको आइडेंटिफाई करो, बिकॉज ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों की तरफ ले जा सकता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट द फैक्टर्स जो आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आप गैसलाइट हो रहे हो। नंबर 1, लूजिंग ट्रस्ट। अगर आप हर समय ऐसा फील करते हो, आप शक के घेरे में हो कि आपके दोस्त सही नहीं है, आप सही जगह नहीं जा रहे हो, आप सही लोगों से इंटरेक्ट नहीं करो, वॉट एवर इट इज, आपकी हर चीज को, फोन को चेक किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है, आपको बार बार पूछा जाता है आप किससे बात कर रहे हो, क्या करा पूरा दिन में, क्या नहीं करा, कहाँ गए थे, कहाँ नहीं गए थे, क्या खाया, क्या पहना, क्यों करा, कैसे करा। दैट मीन्स यू आर लूजिंग ट्रस्ट और आपका पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं करता। सोच लो, खुद पर भी ट्रस्ट लूज कर रहे हो। क्या पता ये रंग आपको पसंद था और आपने पहनना छोड़ दिया हो, क्योंकि आपके पार्टनर ने इनसिक्योर होकर बोला ये रंग क्यों पहन के बाहर निकल रहे हो, तुमको सारे लड़के ताड़ेंगे। हो सकता है ना? तो सोचो कितना हार्मफुल है आपके अपने लिए, कितना नेगेटिव और टॉक्सिक है आपके अपने लिए। दूसरा फैक्टर है कि आपको ऐसा लगने लगे कि आप ही इंसेन है, पागल है, सारी गलती आपकी है, आप ही मैच्योर नहीं है। सीरियसली, इतनी अब्यूजेस अगर मिलेंगी ना, अगर मुझे रोज भी बोला जाएगा ना मैं पागल हूं, तो एक दिन तो मैं भी मानने लगूंगी मैं पागल हूं। किसी भी पौधे को अगर सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो मर ही जाएगा ना। वो ये बिलीव करने लगेगा कि एनवायरनमेंट नहीं, मेरी ही परवरिश में कमी है, मैं ही गलत हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है।
सिमिलरली हैपेंस विद यू, अगर लगातार आपको ट्रोल किया जाए, आप पर अब्यूजेस फेंके जाए, तुम तो ज्यादा ही सेंसिटिव हो, ज्यादा ही इमोशनल हो, अरे हैं इमोशनल तो मजाक भी लिमिट में करो ना, सही तो बोलो ना, किसी के सामने डिसरिस्पेक्ट तो मत करो, खास तौर से फैमिली के सामने, बच्चों के सामने, दोस्तों के सामने। कितने एग्जाम्पल्स हैं, बॉलीवुड में भी कितने एग्जाम्पल्स होते हैं जब एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं और दोस्त को कह देते हैं अरे इसको कुछ नहीं पता, छोड़ो परे। बच्चे कह देते हैं, इंग्लिश फिल्म में तो बच्चे ने ही कह दिया था, माई मदर डज नॉट नो इंग्लिश, शी डजंट अंडरस्टैंड दिस। जब आपको ऐसा पता है तो आपको वाकई में लगने लगेगा कि कमी आप में है। तीसरा फैक्टर, आपका पार्टनर आपको गलत बताता है, इवन अगर आप सही हैं, आपके पास प्रूफ भी है तो भी। मान लीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं और आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, इधर उधर और गर्ल्स के साथ फ्लर्ट कर रहा है और लेडीज के साथ कर रहा है, कुछ भी हो रहा है XYZ, एंड यू कन्फ्रंट हिम कि यू इग्नोर्ड मी इन द पार्टी, और वो ये कहते हैं सीरियसली तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो, मैं और लोगों से ना मिलूं, तुम तो सोशल हो नहीं, मुझे सोशल होने मत दो, चिपक के रहूं क्या हर समय तुम्हारे साथ, क्या चाहती हो मुझसे, हमेशा तुम्हारी गोदी में बैठा रहूं क्या। When all these comes, this means कि अगर वो फ्लर्ट भी कर रहे हैं या आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या आपको इग्नोर मार रहे हैं, आपसे फेथफुल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। सच्ची में जस्टिफाइड है क्या? नहीं ना, ये तो एक रेड फ्लैग होने को बनता ही है। और चौथा मेजर फैक्टर है कि अगर आप फिर भी अपने आप को सेन रखे किसी भी तरीके से और उसके लिए स्टेप्स लेते हो तो दे डोंट सपोर्ट यू, दे टेल यू कि ये सब कुछ नहीं होता है, ये तुम्हारे ना दिमाग ओवर थिंकिंग में सड़ गया है, तुम तो हो ही कलेशी, तुम करती ही ऐसे हो, या ये तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तो बाहर जाऊंगी, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है, तुम्हारी सोच प्रोग्रेसिव नहीं है। जब बोलते हो कि मुझे थेरेपिस्ट के जाना है, तो क्यों जाना है? पहले अपने आप को ठीक कर लो, अपनी दिनचर्या को ठीक कर लो, अपने दिमाग को ठीक कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई थेरेपिस्ट हेल्प नहीं करेगा, कोई आपका दोस्त हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, ये तो आपके अंदर है। जब आपको ऐसी ऐसी चीजें बोली जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको सपोर्ट सीख करने की भी इजाजत नहीं हो रही। आज अपने लिए एक आवाज उठाओ, आज अपने लिए सपोर्ट सीख करो, आज अपने लिए बाहर जाओ, आज अपने लिए थेरेपी लो, आज अपने आप को इस गड्ढे से बाहर निकालो। अब वो लोग तो नहीं चेंज होंगे बिकॉज दे आर नार्सिसिस्टिक पीपल। अब ये मेरे पीछे की दीवार में नहीं हिला सकती हूँ, हिलाऊंगी तो दर्द भी होगा मेरे हाथों में, तो खुद को चेंज करती हूँ ना, खुद के चारों तरफ एक पेरिफेरल बनाती हूँ, एक दायरा बनाती हूँ, ताकि मुझे असर कम पड़े, ताकि मुझे इफेक्ट कम पड़े और मैं अपने आप को अपने इस दायरे में कम से कम पॉजिटिव रखूं। और एंड में आपको मैं यही बोलना चाहूंगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत चाहिए। इजी नहीं है गैस लाइटिंग के सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, इजी नहीं है टॉक्सिसिटी को अपनाना, एक्सेप्ट करना। आप बहुत ब्रेव हो, आप बहुत करेजियस हो। सो अगला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम सॉल्यूशंस पे बात करेंगे, हाउ टू डील व्हेन यू आर गैस लाइटेड। वो तो कोई भी इंसान हो सकता है आपके चारों तरफ का, पर आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में। सो इसी वादे के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के बारे में है। एंड इसी प्रॉमिस के साथ फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गरिमा गुप्ता, बाय।